नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए 3 बजे वाले में तो सबसे पहले गला को साफ कर लिया गया है, है ना? और आज सही बताएँ, मुझे खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं अपने ही पोर्टफोलियो को सुबह से देख रहा हूँ। तो आप बोलिएगा क्यों, क्या हो गया? नहीं, एक अजीब-सी खुशी मतलब छाई हुई है। हाँ, जब भी पोर्टफोलियो देख रहे, मार्केट देख रहे, इतना गिरा हुआ है, पोर्टफोलियो देख रहे तो अरे! ये तो कभी 0.40 चला जा रहा है, तो कभी घट के 0.18 आ जा रहा है, कभी 0.50 चला जा रहा है। हम बोले क्या हो रहा है? मेरा पोर्टफोलियो क्यों भाग रहा है भाई? अब कभी देखते हैं, फिर अभी घट के आ गया कितना? 0.18, है ना? कभी 0.10 आ जा रहा है, मतलब गजब हो रहा है। तो आप बोलिएगा आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका पोर्टफोलियो कितना का भी होगा ना, तो उसका डे का प्रॉफिट, टोटल पोर्टफोलियो का नहीं, डे का प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल पोर्टफोलियो तो वो तो फिर आग लगा ही रखा है। डे का प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। वन डे, आज कितना घटा बढ़ा, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पता ही नहीं चला कि गिरावट भी हुआ या कोई पैनिक हुआ, पता ही नहीं चला। ठीक है, तो इसमें क्या करना है बताता हूँ। फिलहाल ट्रेंड ले लीजिए, पॉजिटिव है। आप बोलिएगा सही में? यस, कैश में सब में सेलिंग है। ठीक है, सब में सेलिंग मतलब दिख रहा है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दबाव दिख रहा है, सेलिंग, एक मिनट, हाँ, सेलिंग का, आजा भाई, सेलिंग का दबाव दिख रहा है। ठीक है, इसमें भी दबाव है, मतलब प्रेशर, सेलिंग का प्रेशर है। इन चीज़ों में कोई डाउट नहीं है। बाकी ठीक है, बढ़िया है। तो आप बोलोगे क्यों सर क्या करना है? तो क्या करना है, तो यहाँ पर ही रूल नंबर 13 को फॉलो करना है। और हिंदी में लिख के बताऊँ, कुछ नहीं करना है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो आप बोलिएगा सर ऐसा नहीं है, एक बार डीप आया, ये आया, तो फिर मैं यही बोलूँगा कि भैया उन चक्रों में ना पड़ा जाए। क्या होगा, 1% छूट जाएगा। अरे छूट जाए भाई, कौन सा महाभारत है? यहाँ पर 2% ऐसी दे रहा है गोल्ड, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आज का यही अपना व्यू है, क्लियर है कि कुछ नहीं करना है, शांति। और मैंने शांति के लिए आज जाके केसरी 2 भी देख लिया, है ना? अक्षय साहब का केसरी 2 बड़ा बढ़िया थे, वो भी मैं बैठ के देखा। मैं बोला मार्केट तो आज अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसीलिए कम से कम वही देख लेते हैं। तो ये बात क्लियर है। तो कुछ नहीं करना है सर, मार्केट बिल्कुल सिंपल है। अपने पोर्टफोलियो पे भरोसा करिए, उसको मतलब अब आपको लग रहा है कि नहीं आपका पोर्टफोलियो थोड़ा जवान टाइप का हो रहा है, कोई भी समस्या में खुद को खड़े रखने का प्रयत्न कर रहा है। जिस समय निफ्टी गिरा हुआ है, और निफ्टी आज जब खुला था तो काफ़ी पैनिक के साथ खुला था, है ना, जो भी था। और उस समय भी देखे होंगे कि आपका पोर्टफोलियो खुद को मतलब खड़ा किया, स्टेबल किया, है ना। तो आज 13 तारीख है, ये देखिए आज का लो 473 का बना। उस समय भी पोर्टफोलियो मजबूत दिखाया। अब 473 से 573, 673, 700, तो यहाँ आप बोलोगे सर बहुत रिकवर हो गया। देखिए यहाँ हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये यहाँ ना अगर तजुर्बा की बात बोले ना, तो भाई हमने कल तक प्रॉफिट बुक कर लिया, मतलब पोजीशन हल्का कर लिया। जिसको आज करना है अपना कैश रखिए, क्योंकि बिना कैश का आप सोचिएगा शेयर मार्केट में घूमे ना तो कोनो पानियों नहीं पिलाएगा। समझे, कैश होना चाहिए, तभी आप कोई ETF को खरीद सकते हैं, अदरवाइज नहीं खरीद सकते। अब इसराइल ने अटैक तो किया, इसका हम लोग सुबह में ही डिस्कशन कर लिया, इसीलिए आज हमने कुछ नहीं बोला था। डाटा टोटल पॉजिटिव है, भारत का डाटा कहीं कोई निगेटिव ही नहीं है। नहीं बोलते हैं कोनो अवेयर नहीं है, तो मतलब टोटल डाटा पॉजिटिव है, तो कहीं कोई डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात ग्लोबल वाली, तो अच्छा आज ये भी आने वाला है, तो देखते हैं कितना फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, तो उस पर भी ध्यान है। रही बात ग्लोबल वाली न्यूज़ जो चली, चलने दीजिए। अब भाई इसराइल ठीक किया है, उन्होंने अपने रक्षा के लिए किया है। अब ये भी कंफर्म है कि ईरान भी छोड़ेगा नहीं। अब ईरान यार कम से कम कुछ तो मतलब बदला लेगा, ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल मतलब वो भी आज देखिए अटैक करता है नहीं करता है। तो इसीलिए हम आज कहीं भी कुछ भी करने के मूड में नहीं है। सॉरी, थोड़ा खांसी हो गया था। तो फिलहाल 1.5% और इतना माइनस चल रहा है गोल्ड सिल्वर, सॉरी डाउ जोन और नेस्डेक, तो ठीक है, ओके ओके सर, क्या करना, चलने दीजिए। युद्ध का अपने कोई अपडेट आएगा पता चल जाएगा। हमारे लिए तो भैया बस एक ही है, गोल्ड। गोल्ड ना सोना ही होता है। सोना 1 लाख क्रॉस कर चुका है। ठीक है, सोना 1 लाख क्रॉस कर चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है आज के टाइम में। तो किसी को लग रहा है कि हाँ सोना कर गया, बहुत हाई हो गया, बात तो सही है, लेकिन अब क्या करिएगा, अब युद्ध जैसी समस्या आएगा इस प्रकार का। अभी तो न्यूज वाले भी अब बता रहे हैं, मैंने सुना कि कई गोल्ड कंपनी का नाम ले रहे हैं कि ये बहुत जाएगा, जैसे मुथ्थू फाइनेंस और भी कई है ना, मन्नापुरम, ये सब का नाम ले रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग तो गोल्डे और सिल्वरे खरीद के रखे हैं, तगड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। ठीक है, गोल्ड का देखिए आज 2% का कति तेज़ी के साथ, कोई डाउट नहीं है। और सिल्वर भी देखिए यहाँ साहब, सिल्वर थोड़ा डाउन हुआ था, हाँ, वो 1.5% का तेज़ी,
भाई पोर्टफोलियो को ना बस चांदी चांदी कर रखा है इन दोनों ने, मजबूत कर रखा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, अपना पोर्टफोलियो बम बम है, तो ये एक अच्छी बात है। अब रही बात यूएस डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स 97 पॉइंट समथिंग चल रहा था, वहाँ से अचानक से रिकवर हुआ है, ठीक है। रुपया भी काफ़ी कमज़ोर हुआ था, 85.93, अब 86.11 हो गया लो। तो भाई दबाव तो है, तो क्या किया जाए, कुछ नहीं करना है, खाली बैठ के गाना सुनिए, जो जो मनपसंद गाना है ना वो निकाल लीजिए, सुनते रहिए, क्योंकि आपके कुछ करने से आपका पोर्टफोलियो में नुकसान ज़्यादा होगा, नहीं करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसीलिए शांति से अपना रहने का है, ठीक है। फिलहाल 24,710 पे दिख रहा है, तो ठीक है। बिल, टीसीएस, ओएनजीसी, बस। तो आज जो है टॉप ईटीएफ, अगर आज के बारे में अगर टॉप ईटीएफ का उपाधि दिया जाए, और तो उसके लिए भाई साहब गोल्ड और सिल्वर, दो टॉप ईटीएफ आज मार्केट में छाए हुए हैं। इसके अलावा एक जो हम लोग का मन पसंदीदा है, एमओ डिफेंस, आज इसने भी ना लठ गाड़ा हुआ है। क्या गाड़ा हुआ है? लठ गाड़ा हुआ है। बोला तेरी की, जब कोई नहीं तब हम सही, हट यहाँ से, जब कोई नहीं तब हम सही। भाई साहब 1.5% का तेजी के साथ चल रहा है। हालांकि आईटी ने भी साथ दिया, आईटी बीज ने भी, ऐसा नहीं है कि साथ नहीं दिया, आईटी बीज भी, मतलब जो आईटी को कवर करते हैं, अरे आईटी में टी छूट गया, हाँ बाकी सब लिखा गया। तो आज की गिरावट में ये भी खुद को पॉजिटिव कर रखा है, ठीक है। अब जैसे ही इस प्रकार की न्यूज़ आती हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, जितने भी एयरलाइंस वाले स्टॉक है सब पे आंख बंद करके लोग शॉर्ट मार देते हैं, आंख क्लोज करके शॉर्ट मार देते हैं कि भाई इस पर तो इम्पैक्ट होना ही होना है, ठीक है। तो वही चीज़ है, और भी कई जगह है, तो चलिए वो सब चलते रहेगा। फिलहाल आइए सारे इंडेक्स को एक बार देखते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। तो निफ्टी 50 आपको 0.71, नेक्स्ट 50 1% गिरा हुआ है, कल भी गिरा हुआ था, आज भी गिरा हुआ है। बैंक भी भाई साहब गिरा हुआ है, तो बैंक बहुत तेजी दिखा दी, अब थोड़ा शांत हो जाए तो ही ठीक है। 500 भी भाई साहब हम लोग का गिरा हुआ है, 150 भी गिरा हुआ है, इंडिया भी 6-7% भाग लिया है, 150 आधा % भागा है, गिरा हुआ है, और स्मॉल कैप 250 आधा %। तो ये चीज़ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना सब जगह हल्का हल्का दबाव है ना। सेक्टर में, सेक्टोरियल में देखिए, ऑटो ये सब सेक्टर उक्टर तो भाई जाएगा ही नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं आईटी कैसे नहीं गया, आईटी खुद को मजबूत रखा है ना। फार्मा उर्मा भी टूटा है, पीएसयू देखिए 1.25% से ज़्यादा, प्राइवेट रियल्टी सब, तो रियल्टी में अब गिरावट बढ़ सकता है अगर ये ज़्यादा हुआ तो। ऑयल एंड गैस बड़ा मुश्किल से प्लस में आया था, फिर माइनस में चला गया है। स्ट्रेटजी इंडेक्स में देखिए सॉरी, अल्फा भी माइनस में है, लो वॉलेटाइल अल्फा सब माइनस में है, कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसी तरह हम आगे नीचे की तरफ जाते रहेंगे, कोई भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए और अपना जो काम है वो ही करते हैं। सीपीएसई में आज थोड़ी तेज़ी दिखी थी, है ना, एक टाइम है सीपीएसई थोड़ा मजबूत हुआ था, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। सीपीएसई यस, ऐसे गिरते हुए माहौल में भी अचानक से इसमें तेज़ी बनी थी, है ना, लेकिन चलो अभी ठीक है, लेकिन तेज़ी तो बनी थी। बाकी इंफ्रा वगैरह ऐसी है, और डिफेंस इक्विटी में देखिएगा तो डिफेंस आज का स्टार परफॉर्म मर रहा है, आईटी सीपीएसई बस, बाकी सारे माइनस है, सब माइनस है, कोई कम कोई ज़्यादा। तो देखिए सर, युद्ध वाली हालात है, किसी देश का किसी देश से नाराज़गी और इतना बड़ा अटैक है, तो उसको तो इतना आसानी से नहीं, आप कोई एयरलाइंस का दुर्घटना है तो ये सब निगेटिव है, लेकिन डाटा के मामला में इंडिया मजबूत है। लेकिन थोड़ा ये सब जो न्यूज़ है वो 1-2 दिन रहेगा, फिर देखते हैं। आज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1-2% भाग जाएगा, गिर जाएगा तो और बढ़िया है। बात समझ में आई? क्योंकि 25,000 पे तो ऊपर कर लिए थे ना, इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पैसा लेके बैठना ना साहब बड़ा मुश्किल है, मान के रखिए, नहीं बैठ पाइएगा। पॉकेट में अगर कोई आदमी 20-25 हज़ार रुपया हमेशा रखता है ना, तो समझिए बड़ा हिम्मत वाला आदमी है। उसी तरह अगर पोर्टफोलियो में अगर आप पैसा रखते हैं, तो समझिए बहुत आप हिम्मत वाले आदमी हैं, ठीक है, जो ऐसे सिचुएशन में मतलब तुरंत ललचा नहीं रहे। क्या होगा, 1-2% भाग जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो फिर क्या होगा, तो वो बेनिफिट ज़्यादा है होगा, ठीक है। 10% गिरेगा, लेकिन वापस से अपने हाई पे जाने में उसको 12% बढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ को समझते हैं ना, ये गणित तो बताइए किया है। इसीलिए जितना थोड़ा नीचे लगे तो ज़्यादा बेटर है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी जो भी चल रहा है उसको एक्सट्रीम हो जाने देते हैं। ईरान की तरफ से भी अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो और भी अच्छी बात है। फिलहाल सर इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।